हेलो गाइस एंड वेलकम टू ब्लैक मिरर जादौन। तो आज मैं बताने वाला हूँ पूरे 10 फैक्ट जो कि आपके माइंड को ब्लो कर सकते हैं, जो कि आपकी जनरल नॉलेज और अपने आसपास की थिंग्स को और साइंस की दुनिया को पहचानने में आपको मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो फैक्ट नंबर 1 से। तो क्या आपको पता है जो थॉमसन एडिसन हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनकी जो लास्ट ब्रेथ है वो अभी भी प्रेजेंट करती है इस वर्ल्ड में। वो कैसे? जो आप ये सी दिख रहे हैं वो ही है उनकी लास्ट ब्रेथ, उसमें भरी हुई है। तो था ना ये अमेजिंग फैक्ट, मतलब कि अभी भी वो प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्ट की ओर। तो फैक्ट नंबर 2 है हमारे सामने। फैक्ट नंबर 2 में आपको एक अपनी स्क्रीन पर ये दिख रहा है बड़ा सा गोला और एक छोटी सी बिंदी। तो आप बता सकते हैं ये क्या है? आपको ये सन सा लग रहा होगा जो बड़ा सा है, पर ये सन है। हाँ जी हाँ, ये सन ही है। और ये छोटी सी जो बिंदी है वो मरकरी है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लानेट है। तो आप सब देख सकते हैं सन के सामने मरकरी कितनी छोटी है। देख रहे हैं ना आप लोग, है ना मज़ेदार फैक्ट। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की ओर। तो ये बहुत ही मज़ेदार होगा। तो फैक्ट नंबर 3 है आपके सामने। ये देख रही है आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। तो ये इसका एंड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, सबसे बड़ी दीवार है। पर आपने कभी ये नहीं जाना कि लास्ट उसका एंड कहाँ होता है। तो यही है उसका एंड, है ना मज़ेदार, बिल्कुल समुंदर में जाके। तो ये था फैक्ट नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 4। तो बुर्ज खलीफा, जो कि अपनी ऊंचाई के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्या आपको पता है कि यह अगर आपके पास से अगर हम देखें, अपने जो भी आप जिस भी प्लेस पर रहते हैं, बुर्ज खलीफा को छोड़ के आपको कितने सनसेट दिखते हैं? आप कहेंगे क्या पागल सा सवाल पूछ रहा है, एक ही दिखते हैं। पर अगर आप बुर्ज खलीफा पे रहते हैं तो ऐसा नहीं है, वहाँ से आप 2 सनसेट दिख सकते हैं, है ना मज़ेदार फैक्ट। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 5 की ओर। तो फैक्ट नंबर 5 है आपके सामने। ये आपको स्पेनिश का झंडा दिख रहा होगा, है ना, फ्लैग। तो इसका क्या फैक्ट है? इसका ये फैक्ट है जो इसका नेशनल एंथम है उसमें एक भी वर्ड नहीं है। मतलब कि अगर हमारा मुंह बंद है तो क्या हमारा नेशनल एंथम शुरू हो गया, मतलब कि उनके देश का। तो ये सोचने वाली बात है ना, अमेजिंग फैक्ट, बिल्कुल। अब पढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 की ओर। ये जो फैक्ट है ना, फैक्ट नंबर 6, ये आपके दिमाग को बिल्कुल ही ब्लो कर देगा। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, रसिया का ये इतना अमेजिंग फैक्ट है। तो फैक्ट क्या है ये सुन लीजिए। फैक्ट ये है कि जो रसिया का सरफेस, मतलब कि सरफेस एरिया है, जैसे कि हमारे इंडिया का है 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो वहाँ का जो है ना वो क्या है ये देखिए आप। तो क्या है उसका सरफेस एरिया? वो है बिल्कुल प्लूटो, जो कि प्लैनेट था वो अब नहीं है, उसके सरफेस एरिया से ज़्यादा। और मैं एक और फैक्ट बता के चलता हूँ। जो जर्मनी, हिटलर जो वॉर हारा था, वो रसिया का सरफेस एरिया ज़्यादा था इसलिए हारा था, क्योंकि वो रसिया वाले जो थे उन्होंने आने दिया, कहने लगे आने दो, जर्मनी की आर्मी को आने दो। तो इसलिए वो हार गए, निकल नहीं पाए। तो ये था फैक्ट नंबर 6। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7 की ओर। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये फैक्ट नंबर 7 है, पर ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? क्या लग रहा है? ये मदरबोर्ड लग रहा है ना, है ना। पर ये मदरबोर्ड नहीं है। जी हाँ, ये है न्यूयॉर्क सिटी, जो कि दिखती है रात में बिल्कुल मदरबोर्ड की तरह, है ना अमेजिंग। बिल्कुल ये ऊपर से कैप्चर किया गया है, बिल्कुल भी फेक वीडियो वो नहीं है, पिक्चर नहीं है। आप देख सकते हैं गूगल पर। तो फैक्ट नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार था, आप गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं इसको। तो गाइस, आपने अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं है तो कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये फैक्ट बिल्कुल अपने ज़िंदगी से मिला हुआ है। मतलब कि इसको हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, पर मैं आज आपको जनवा दूंगा ये बात। क्या है ये बात कि हमें पसीने क्यों आते हैं? कभी सोचा है आपने पसीने क्यों आते हैं? गर्मी लग रही है इसलिए पसीने आ रहे हैं? नहीं। अब ये जो है ये बहुत ही बड़ा इसका कॉन्सेप्ट है। 9th क्लास के बच्चे इसको समझ लेंगे, जो छोटे हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, पर उनको आगे समझने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको समझिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट।
तो कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। आप कहेंगे जिनका खून गर्म होता है वो वार्म ब्लडेड और जिनका खून ठंडा होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्ड ब्लडेड ऐसे होते हैं जैसे अगर उनकी बॉडी जो होती है वो मेंटेन नहीं करती, मतलब कि ठंड है, अगर ठंड है तो वो ठंड में ही रहेंगे। और वार्म ब्लडेड जो होते हैं, अगर हम जैसे कि हमें अगर हम ठंड में चले जाएं तो हमारे मुंह से वो निकलता है ना धुआं सा, वो हम अपनी गर्मी को निकालने के लिए, मतलब कि हमारा एक फिक्स टेम्परेचर को रखने के लिए होता है। तो इसलिए ये होता है कि हमारा जब गर्मी में जब होता है तो हम अपनी जो गर्मी है उसको बाहर निकलने के लिए पसीनों का यूज़ करते हैं। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो अपने पसीना का मतलब कि किसी तरीके से जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनका फिक्स टेम्परेचर नहीं है। हमारा एक फिक्स टेम्परेचर है, उसको बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी जो है ना वो पसीने छोड़ती है। अगर ठंड में चले जाएँ तो वो अपनी गर्मी छोड़ेगी, मतलब कि ठंड जो भी गर्मी में हो तो अपनी गर्मी, और ठंड में हो तो जो भी हमारे अंदर ठंड है उसको निकालेगी। तो ये था फैक्ट नंबर 8। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की ओर। आपने कभी सोचा है कि अगर हम पंखे के बिना बैठे हों तो हमें पसीने आते हैं, ठीक है, तो हमारा फैट क्यों नहीं कम होता? हम दौड़ लगाते हैं तब भी हमें पसीना आता है तो हमारा फैट कम होता है। कभी आपने सोचा कि जब हम कमरे में बैठे होते हैं तो हमारा फैट कम नहीं होता है, पर अगर हम दौड़ लगाएं पसीने आए तो कम होता है? ऐसा कैसे? तो इस सिचुएशन को पहली सिचुएशन समझिए। इसमें क्या है, हम बैठे हैं आराम से, हमें पसीने आ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बर्न होता है, बाद में कुछ और होता है। तो पहले अब यहाँ पर हम बैठे, हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, उससे ज़्यादा हम गर्मी में नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी। ये एक सिचुएशन होती है। तो हमारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बर्न नहीं होता, इसलिए मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है तो फिर हम बैठ नहीं पाते, इसलिए हमारा फैट कम नहीं होता है। और अब दूसरी सिचुएशन देखिए। इसमें क्या होता है, हम खाली पेट लगाते हैं, दौड़ सुबह सुबह जाते हैं ना, तो खाली पेट लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है, सीधे फैट जाता है, इसलिए हमारा फैट कम होता है। ये है रीज़न, क्योंकि हम जब बैठे होते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट इतना ही बैठ पाते हैं, हम फैट तक जा ही नहीं पाते। इसलिए हम सुबह सुबह इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप सुबह खाली पेट जाइए, क्योंकि आपका फैट ही बर्न हो। ये होता है रीज़न इसके पीछे कि हमें अगर पंखे में बैठे हों तो हमें क्यों नहीं हमारा फैट क्यों नहीं कम होता, क्योंकि पसीने आते हैं और हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है पूरा बर्न हो जाता है, फैट तक हम बैठ ही नहीं पाते। आप बैठ के देख लेना, हो ही नहीं पाता और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये था इसका रीज़न। तो बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 10 की ओर, जो कि और भी मज़ेदार है। ज़ॉम्बीज़, जिनके बारे में आपने फिल्म में कार्टून में बहुत सुना होगा, पर आपने कभी सोचा है कि ये ज़ॉम्बीज़ बनते कैसे हैं? होता क्या है ये, कैसे, क्यों, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? अगर आपने कार्टून में देखा होगा तो इंजेक्शन लगाते हैं इसलिए बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसका रीज़न ये होता है, एक प्लांट होता है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे उसका नाम, या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि नाम बहुत लंबा है इसलिए। तो ये एक प्लांट होता है, अगर जिसको अगर अनलिमिटेड खाएं तो हम ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं। तो केयर रखिए अपनी, ऐसा कोई भी चीज़ ना खाइए, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक करिए ज़रूर। थैंक यू।